डियर स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल बायोलॉजी बाय एकता में सभी का स्वागत है। तो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज रिलेटेड टू प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। देखिए, ये जितने भी टॉपिक हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। जितने भी मैं डिस्कस करा रही हूँ, यहाँ 50 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो आप मेरे साथ साथ इसका आंसर देते जाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है अपना, फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ अ जेनेटिक डिसीज इज ट्रांसफर फ्रॉम फिनोटिपिकली नॉर्मल बट कैरियर फीमेल टू ओनली सम ऑफ द मेल प्रोजेनी द डिजीज इज। देखिए, यहाँ पे समझने वाली बात है कि ऐसी जेनेटिक डिसीज जो फिनोटिपिकली नॉर्मली लेकिन कैरियर फीमेल टू ओनली सम ऑफ द मेल प्रोजेनी, तो ऐसी डिसीज कौन सी हो सकती है। देखिए, ये कह रहा है, देखिए मैंने आपको वीडियो में पहले भी समझाया था कि जो भी अगर फीमेल है वो अपने डिजीज़ किसे देगी, अपने सन को। ठीक है, मदर डिजीज़ अगर है, कैरियर भी है, तो वो अपने सन को डिजीज़ देती है। तो ऐसी डिजीज़ क्या कहलाएगी? इफ़ ए जेनेटिक डिजीज इज ट्रांसफर फ्रॉम फिनोटिपिकली नॉर्मल, फिनोटिपिकली यानी दिखने में तो वो कैसी है, फिनोटिपिकली तो वो नॉर्मल है, लेकिन कैरियर फीमेल है। देखिए यहाँ पर वो कैरियर फीमेल, मान लीजिए हीमोफीलिया ही है डिजीज़, तो ये कैरियर है। फिनोटिपिकली तो नॉर्मल है, इसका डिजीज़ का पता ही नहीं चल रहा कि भाई इसमें डिजीज़ है या नहीं है। तो ये किसको देगी? अपने सन को डिजीज़ देगी। तो ऐसी डिसीज़ क्या होगी? सेक्स लिंक्ड क्या होगी? रिसेसिव डिसीज़ होगी। देखिए ऑप्शन दिए हुए, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। तो आंसर क्या हो गया इसका? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की डिस्कस करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सिकल सेल अनीमिया ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिनिन। बहुत ईजी सा, सारी वीडियोस में आप देख चुके हैं। यहाँ पे मेरा जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स मैंने आपको बताए थे, उसमें सिकल सेल अनीमिया है, उसमें आपको मैंने बताया हुआ है ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस होता है वेलिनिन से। ठीक है, तो कौन सा कोड यहाँ पर लगेगा वेलिनिन के लिए? देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या होती है, पॉइंट म्यूटेशन होती है, और पॉइंट म्यूटेशन होती है तो ये क्या है, ग्लूटामिक एसिड वेलिनिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो चेंज होता है, देखिए फर्स्ट जी जी जी, ए जी, या जी ए या जी यू जी। तो ट्रिपलेट कोड जो वेलिनिन का वो क्या है, जी यू जी है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया इसका? फोर्थ इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड इज, पर्सन हैविंग द फिनो जीनोटाइप IA IB। ठीक है, मान लीजिए ये है IA IB, ये है, ये क्या शो करेगा? ब्लड ग्रुप क्या है? AB है, बिल्कुल ठीक। दिस इज बिकॉज ऑफ, किसके कारण है ये? देखिए किसका एग्जाम्पल हो सकता है। देखिए तो ये एग्जाम्पल किसका है? मेंडेलियन जो डिसऑर्डर्स है, मेंडेलियन डिसऑर्डर में दो इसकी लिमिटेशन है, एक तो कोडोमिनेंस है, दूसरा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो ये जो दो डोमिनेंस के कारण है, तो आंसर क्या आएगा इसका? कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का तो एग्जाम्पल है मिराबिलस जेनेप्पा, और इसका क्या है, जो ब्लड ग्रुप आ जाता है वो आता है कोडोमिनेंस के अंदर। तो आंसर राइट क्या हो गया इसका? कोडोमिनेंस। नेक्स्ट, ZZ ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन इन, किस में दिखेगा ये? बहुत ईजी सा, बर्ड्स में दिखता है ये। ठीक है, बर्ड्स का एग्जाम्पल देख लीजिए, पीकॉक, स्नेल, कॉकरोच, ये ग्रास ऊपर। आंसर इज पीकॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन इज, in a dihybrid cross if you get 9331 ratio it denotes that, क्या दिखाता है? 933 रेशो आया है, क्या दिखाएगा? देखिए, द एलील्स ऑफ टू जीन्स आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। नंबर टू, इट इज़ मल्टीजेनिक इनहेरिटेंस। नंबर थ्री, इट इज़ केस ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म। ठीक है, लास्ट इज द alleles of two genes are segregated independently। तो बहुत ही इजी, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का रेशो है ये 9331। तो आंसर क्या आ गया इसका? इंडिपेंडेंटली, यानी कि लास्ट इज डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स इज, देखिए सिक्स क्वेश्चन कहता है, ओकेजनली ए सिंगल जीन मे एक्सप्रेस मोर देन वन अफेक्ट। अगर एक सिंगल जीन है वो मोर देन वन अफेक्ट प्रोड्यूस करता है तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा लियोट्रॉपी, यानी मल्टीपल अफेक्ट ऑफ जीन इज नॉन एज लियोट्रॉपी। लियोट्रॉपी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन,
डैश पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स आर स्टडीड बाय मेंडल। मेंडल ने कितने ट्रेड्स देखे थे यहाँ पर? 6, 7, 8, 10। तो आंसर इज 7। 7 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट आर नोन एज। देखिए बहुत ही इजी। जीन ऑफ जीन विच कोड फॉर पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट इज नोन एज पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग। ठीक है, डोमिनेंट एलील, डोमिनेंट जीन्स, एलील्स, थर्ड इज लिंक्ड जीन और लास्ट इज नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या आ गया? पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड। मैंने आपको वीडियो के अंदर बता भी रखा है वहाँ पर कि कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड यानी अलील कहलाते हैं ये। ए रिसेसिव अलील इज एक्सप्रेस्ड इन, एक्सप्रेस्ड किस में होगा? जब ये होमोजाइगस होगा, हेट्रोजाइगस होगा, F3 जनरेशन में या दोनों में हो सकता है, होमो या हेट्रो के अंदर। तो बहुत इजी, राइट क्या होगा? होमोजाइगस। एक्सप्रेस कब होगा? यहाँ पर एक्सप्रेस होगा। यहाँ तो हो ही नहीं सकता ये एक्सप्रेस क्योंकि डोमिनेंट प्रेजेंट है, जब ये होमोजाइगस कंडीशन में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए 10th क्वेश्चन, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ गैमेट्स विल बी प्रोड्यूस्ड बाय ए बी बी सी सी जीनोटाइप। देखिए मैंने वीडियो के अंदर पहले भी बताया हुआ है, तो उसके अंदर देखिए सबसे पहले मैंने एक आपको फॉर्मूला शेयर किया था, फॉर्मूला बताया भी था। ये फॉर्मूला होता है किसी भी ट्रेट के लिए बताने के लिए नंबर ऑफ गैमेट्स निकालने 2 की पावर n होता है। ठीक है, ये आप सब समझते ही हैं। तो यहाँ देखिए अब ये कह रहा है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ गैमेट, हेट्रोजाइगस कंडीशन देखिए कितनी है? ए बी बी सी सी। हेट्रोजाइगस तो एक ही है, तो क्या आ गया? 2 की पावर कितना आ गया? 1। तो आंसर क्या आ गया इसका? 2। तो आंसर देखिए 2, 4, 6, 9, आंसर इज 2। 2 इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, in a heterozygous violet flower, the pea plant crossed with another homozygous violet flower। मान लीजिए ये वायलेट फ्लावर है, ठीक है, ये होमोजाइग, एक तो हेट्रोजाइगस है। हेट्रोजाइगस का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर मैंने लिया हेट्रोजाइगस कंडीशन वी स्मॉल वी। ठीक है, अब यहाँ पर होमोजाइगस फ्लावर के साथ ये कितनी प्रोजेनी प्रोड्यूस करे? होमोजाइगस देखिए वी कैपिटल वी। अब देखिए ये पूछ रहा है हेट्रोजाइगस, ये तो हेट्रोजाइगस हो गया, ये होमोजाइगस है। वॉयलेट ही फ्लावर है। इन अ फ्लावर पी प्लांट व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रोजेनी प्लांट विल हैव रिसेसिव ट्रेट विच इज़ वाइट फ्लावर। वाइट फ्लावर के लिए चाहिए यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर जो कंडीशन होगी हमें रिसेसिव लेनी होगी। होमोजाइगस तो है लेकिन वायलेट है, वाइट नहीं है, वायलेट है यहाँ पर देखिए। तो हम इसको कैसे करेंगे? देखिए रिसेसिव ट्रेट में वायलेट फ्लावर देखिए क्रॉस करते हैं यहाँ पर वी स्मॉल वी क्रॉस विद इस तरह से। अब इसको इससे क्रॉस किया वी वी, ठीक है, इसको इससे क्रॉस किया वी वी। नेक्स्ट देखिए ये भी आया वी स्मॉल वी। अब लास्ट वाले को इससे किया, क्या आएगा? कैपिटल वी स्मॉल वी। ये तो वॉयलेट को ही डिनोट करता है क्योंकि ये होमोजाइगस कंडीशन है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये क्या कंडीशन है? ये हेट्रोजाइगस बना रहा है, तो ये भी तो क्या होगा? वॉयलेट ही तो होगा। ठीक है, वॉयलेट है तो रिसेसिव ट्रेट तो यहाँ पर वायलेट फ्लावर के अंदर वाइट फ्लावर की तो दिख ही नहीं रही। तो आंसर क्या हो गया? 0, 25, 50 या 75? आंसर इज 0%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। इफ वुमेन हैव अ नॉर्मल विजन हैज़ ए कलर ब्लाइंड फादर, ठीक है, शी मैरीज अ कलर ब्लाइंड मैन, व्हाट प्रोपोजिशन ऑफ देयर चिल्ड्रन विल बी कलर ब्लाइंड। देखिए कंडीशन लेके चलनी पड़ेगी यहाँ पर। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। एक वुमेन है नॉर्मल विज़न, ये देखिए नॉर्मल विज़न की है, बट इसके फादर कलर ब्लाइंड थे। इसका मतलब ये क्या होगी? कैरियर। ठीक है, इसकी शादी होती है कलर ब्लाइंड मैन से, इस तरह से ये होगी। अब ये कह रहा है कि कितनी प्रोपोजिशन है, प्रोपोर्शन के अंदर चिल्ड्रन जो हैं इसके कलर ब्लाइंड होंगे। ये देखिए क्रॉस किया एक्स एक्स, दोनों पे क्या आ गया? सी, कलर ब्लाइंड। नेक्स्ट एक्स सी वाई, ठीक है, नेक्स्ट क्रॉस किया, ये तो क्या होंगे? नॉर्मल एक्स एक्स, और लास्ट वाले को इससे किया, क्या आएगा? एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पर सी।
अब देखिए यहाँ पर ये तो क्या होगी, कैरियर डॉटर, ये नॉर्मल लड़का हो गया इसका, ये क्या है, कलर ब्लाइंड है, ये भी क्या है, कलर ब्लाइंड है। तो कितनी होगी प्रोपोर्शन, कितना हो गया, 50% ऑफ द चिल्ड्रन विल बी कलर ब्लाइंड। तो आंसर इज 50%। 4 बच्चों में से 2 डिजीज है ना, इसलिए 50% आ गया यहाँ आंसर। तो आंसर 12th का है सी। फिनोमिना ऑफ वन जीन कंट्रोलिंग सेवरल फिनोटाइप इज, ऐसा फिनोमिना जिसमें वन जीन कंट्रोल कर रहा है सेवरल फिनोटाइप। ऊपर क्वेश्चन दूसरा था, यहाँ पर दूसरा है। देखिए ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। फर्स्ट इज एपिस्टेसिस, दूसरा इज लियोट्रोपिज्म, थर्ड इज कोडोमिनेंस, लास्ट इज मल्टीपल एलिज्म। वन जीन कंट्रोल कर रहा है तो क्या होगा, लियोट्रोपी। नेक्स्ट 14 विच इज़ टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, वीडियो में बता रखा है बहुत अच्छे से मैंने। टेस्ट क्रॉस वो होता है जिसके अंदर क्या होती है, क्रॉसिंग किससे करेंगे, आइदर यहाँ पे अननोन है, इसकी क्रॉसिंग करा दो किसी भी रिसेसिव के साथ, ठीक है, रिसेसिव के साथ। यहाँ देख लो रिसेसिव कौन सा है, रिसेसिव देखिए यहाँ पर कौन कौन से हैं, ये दोनों ही रिसेसिव है, बी और सी दोनों ही है। तो ऑप्शन दोनों ही ठीक है बेटा इसके। तो बोथ आर राइट आंसर, बी एंड सी, ठीक है। मिस प्रिंटिंग हो गया होगा कुछ यहाँ पर, तो ये दोनों ही आंसर ठीक है, बी एंड सी। नेक्स्ट इज ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम कॉज, कौन सी डिजीज कॉज करेगा ट्राइसोमी। ट्राइसोमी देखिए, क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर, सिकल सेल एनीमिया, डाउन सिंड्रोम। तो आंसर क्या आ गया, डाउन सिंड्रोम। 21st क्रोमोसोम डिसऑर्डर होती है, ट्राइसोमी हो जाती है इसके ऊपर, यानी 3 क्रोमोसोम्स आ जाते हैं। नेक्स्ट, चाइल्ड विद ब्लड ग्रुप ओ हैज़ बी ब्लड ग्रुप फादर, फादर हैज़ अ टाइप ऑफ, फादर के पास क्या होगा, सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं है इसके अंदर। देखिए अगर आई ए बी और क्या होगा इसका आई, यानी सिंपल आई, या आई नॉट भी लिख देते हैं इसको। तो क्योंकि ब्लड ग्रुप क्या है, इसका जो चाइल्ड है वो क्या है, ब्लड ग्रुप किसका आ रहा है, ओ का आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है, और ये बी है, प्योर तो है नहीं क्योंकि तभी तो ओ ब्लड ग्रुप आया है। तो आंसर देखिए आई ओ आई ओ आई ओ आई बी, तो आंसर क्या आ गया, बी इज़ राइट आंसर, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट 17, मैच द कंडीशन विद द क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी और द लिंकेज। कलर ब्लाइंडनेस वाई लिंक्ड होती है, नो, कभी भी कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है, वाई लिंक्ड नहीं है, एक्स लिंक्ड होती है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलेसिस, ये एक्स लिंक्ड होती है, नो, इट इज़ ब्लड ग्रुप डिसऑर्डर होता है, ये ब्लड ग्रुप का डिसऑर्डर है, ये पॉजिटिव नेगेटिव के ऊपर डिपेंड करता है कि ब्लड क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। थर्ड इज क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम 44XXY, ठीक है। क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम के अंदर भी क्या होती है, ट्राइसोमी होती है, लेकिन 6 क्रोमोसोम में होती है। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी। लास्ट देख लेते हैं डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम तो 21 क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है ट्राइसोमी का, तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज 18th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए समझ में आनी चाहिए सारी चीज़ें, समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से ये, तो आप कर सकते हैं इसको इजीली। 19th क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, विच मेंडेलियन आइडिया इज डिपिक्टेड बाय क्रॉस ऑफ विच F1 जनरेशन रिजेंबल बोथ पेरेंट्स। मेंडेलियन का कौन सा आइडिया डिपिक्ट करता है जिसमें F1 जनरेशन रिजेंबल करता है दोनों पेरेंट्स से। अगर दोनों पेरेंट्स से करता है तो किस तरह से आप बता सकते हैं, को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस या इनहेरिटेंस ऑफ द वन जीन। मेंडेलियन आइडिया डिपिक्ट कर रहा था, तो देखिए आंसर क्या आ गया यहाँ पर, को डोमिनेंस, को डोमिनेंस इज द राइट आंसर। 20th क्वेश्चन, जीन विच कोड फॉर ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट आर। अभी बहुत सिंपल, पहले भी आ चुका है ये, फैक्टर ट्रेट गैमेट अलील, राइट आंसर इज डी, अलील इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए नेक्स्ट 21, टर्नर सिंड्रोम कॉज्ड बाय, टर्नर सिंड्रोम किससे होता है, इसमें लॉस ऑफ क्या हो जाता है, जैसे कि एक्स एक्स है, देखिए इसमें होता क्या है, एक्स एक्स की बजाय क्या होता है यहाँ पर, एक्स नॉट हो जाता है, ठीक है, यानी लॉस ऑफ 1 एक्स क्रोमोसोम है। तो आंसर क्या आएगा इसका, देखिए लॉस ऑफ ऑटोसोम, सेकेंड लॉस ऑफ एक्स क्रोमोसोम, सी इज ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम, डी इज ट्राइसोमी ऑफ 18 क्रोमोसोम। तो आंसर राइट क्या आ गया इसका, बी इज द राइट आंसर। 22 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलर डिसऑर्डर इज इनहेरिटेड कौन सा होता है मस्कुलर डिसऑर्डर, देखिए इनहेरिटेड मस्कुलर डिसऑर्डर है,
टिटैनी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मिस्थेनिया ग्रेविसिस या बॉटुलिज्म। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज द राइट आंसर, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्कल सेल एनीमिया ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस बाय वेलिन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट इज अ वेलिन। ये आ चुका है क्वेश्चन आपका, कर सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में 23rd क्वेश्चन का आंसर मुझे लिख के बताना क्या आंसर होगा। पर्सन हैविंग, देखिए यहाँ पर भी ये क्वेश्चन आ चुका है, तो ये किसको बताएगा, ब्लड ग्रुप है, आंख बंद करके आप लिख सकते हैं आंसर, लियोट्रॉपी होगा, कोडोमिनेंस, सेग्रीगेशन या इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कोडोमिनेंस, ब्लड ग्रुप का हमेशा आंसर किससे लगाए, कोडोमिनेंस के साथ लगाएंगे आप। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, ज़्यादा इसके ऊपर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर, फर्स्ट जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहते हैं, डिवेरिस, मेंडल, डार्विन, मॉर्गन। अगर मॉडर्न जेनेटिक्स होता तो मॉर्गन आता, अदरवाइज क्या है, मेंडल इज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स। 26 क्वेश्चन इज, एन इंडिविजुअल विद टू आइडेंटिकल अलील, दो आइडेंटिकल अलील हों जिसके अंदर, आंसर क्या आएगा, हाइब्रिड, डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। A cross between two tall plants resulted in the offspring having the few dwarf parents plants. What would be the genotype of both the parents? दो टाल प्लांट्स हैं, कुछ उसके अंदर ड्वार्फ प्लांट्स भी आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा इसके अंदर, दोनों ही क्या होंगे, हेट्रोजाइगस कंडीशन में होंगे, तभी तो क्या आएगा, ड्वार्फ आएगा। तो आंसर इज बी इज द राइट आंसर। 28th question, the F2 generation of the Mendelian dihybrid cross, the number of the phenotype and genotype कितना होगा, मेंडेलियन का डाईहाइब्रिड क्रॉस बहुत ईजी, 9:3:3:1 से निकाल सकते हैं हम। तो आंसर क्या देखिए, 9 फिनोटाइप कितने होते हैं इसके, 4 ही होते हैं, 4 पढ़े थे हमने, येलो राउंड, येलो रिंकल, ग्रीन राउंड और ग्रीन रिंकल, 4 ही होते हैं इसके फिनोटाइप। जीनोटाइप कितने हैं, 9 हैं इसके। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, द करेक्टर विच अपीयर्स इन फर्स्ट फिलियल जनरेशन इज, तो क्या आंसर आएगा इसका, देखिए फर्स्ट फिलियल जनरेशन में जो दिखता है वो क्या है, रिसेसिव, डोमिनेंट, होलैंड्रिक या लेथल जीन्स। फर्स्ट फिलियल जनरेशन में दिखेगा, ऑब्वियस सी बात है, डोमिनेंट करेक्टर्स ही होंगे, आंसर क्या आ गया, बी। What will be the distribution of the phenotypic feature in the first filial generation after the cross between the homozygous female and the heterozygous male of a single locus? देखिए अगर हम क्रॉस करते हैं, होमोजाइगस तो फीमेल है, ठीक है, हेट्रोजाइगस मेल है, आंसर क्या आएगा इसका, बहुत इजी। इसके अंदर से हम क्या कर सकते हैं, देखिए रेशो कितना आना चाहिए, 1:1 ही आएगा, चाहे हेट्रोजाइगस मेल हो, मेल तो हमेशा क्या होता है, हेट्रोजाइगस ही होता है, XY होता है, होमोजाइगस फीमेल होती है। नेक्स्ट देखिए, टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ द टॉल प्लांट ऑफ द F2 जनरेशन, मेंडल क्रॉस द प्लांट विद द ड्वार्फ प्लांट। ठीक है, ड्वार्फ के साथ क्रॉस करा दिया F2 जनरेशन की, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, रेसिप्रोकल या फिर डाई हाइब्रिड, क्या आंसर आएगा इसका, टेस्ट क्रॉस। बता चुकी हूँ, रेसेसिव के साथ अगर कराते हैं, रेसेसिव क्या है, ड्वार्फ क्या है, रेसेसिव ही तो है, तो आंसर क्या आ गया, टेस्ट क्रॉस। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हीमोफीलिया, इट इज़ रेसेसिव डिसीज, इट इज़ डोमिनेंट डिसीज, अ सिंगल प्रोटीन इन्वॉल्विंग द क्लोटिंग ऑफ द ब्लड इज अफेक्टेड, या इट इज़ अ सेक्स लिंक्ड डिसीज। ठीक है, तो ये क्या है, ये होती है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज, तो आंसर क्या आ गया इसका, इट इज़ अ डोमिनेंट डिसीज, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a molecule that can act as a genetic material but must fulfill the trait given below except, एक जेनेटिक मटेरियल है जो फुलफिल क्या करता है, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन फॉर्म ऑफ मेंडेलियन करेक्टर्स, इट शुड बी एबल टू जनरेट अ रेप्लिका, it should be unstable structurally and chemically, it should provide the scope for slow change that required for evolution। जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल, जेनेटिक मटेरियल ऐसा कौन सा है जो क्या फिल करे, ठीक है, जैसे कि DNA है, तो वो क्या, इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस, क्योंकि रिक्वायरमेंट किसकी है, इवोल्यूशन की है, तो डी इज द राइट आंसर। 34th क्वेश्चन, मेंडल ऑब्टेन रिंकल्ड सीड्स ड्यू टू डिप्रेशन ऑफ द शुगर इंस्टीड ऑफ स्टार्च, इट इज़ ड्यू टू किसके कारण, कौन सा ये एक एंजाइम था, अमाइलेज, इन्वर्टेज, डायस्टेज या एब्सेंस ऑफ स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम। तो आंसर राइट क्या आ गया इसका, देखिए एब्सेंस ऑफ स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम, तो राइट आंसर इज डी। बाय विच प्रोसेस
there is a gain of segment of DNA which result in alternation on the chromosome. gain, देखिए gain हो रहा है, insertion duplication both A and B या deletion. गेन हो रहा है इसका मतलब क्या, इंसर्शन या डुप्लीकेशन होगा. तो राइट आंसर क्या हो गया इसका, सी. 36 क्वेश्चन, द मेंडल एक्सपेरिमेंट विच ट्रेट इज रिसेसिव, कौन सा ट्रेट रिसेसिव होता है, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे. ठीक है, 36 क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताएंगे. मैं आपको पूरी टेबल करा चुकी हूँ ये. नेक्स्ट 37 क्वेश्चन, एबनॉर्मल कंडीशन एंड द मेमोरी ग्लैंड्स ऑफ द मेल बिकम्स फीमेल लाइक, क्या होती है, गायनिकोमेस्टिया, फेमिनाइजेशन, गोनोक्रोजियम, या गाइनोसियम, गाइनिस्टोमेशिया, गायनिकोमेस्टिया. ठीक है, अब नॉर्मलिटी कंडीशन हो जाती है ये, तो इसको हम कहते हैं गायनिकोमेस्टिया. नेक्स्ट इज इनहेरिटेंस ऑफ द स्किन कलर इन द ह्यूमन इज एग्जाम्पल ऑफ, किसका होगा, पॉइंट म्यूटेशन, पॉलीजेनिक या कोडोमिनेंस, या आप बताएं क्रोमोसोमल एब्रिएशन. पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इज द राइट आंसर. ठीक है, अभी फिलहाल ये सिलेबस में नहीं है बट एनसीईआरटी में ये इंक्लूडेड है. तो इसमें होता है स्किन कलर को डिनोट करने वाला ABC जीन होता है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं इसको. 39th क्वेश्चन है इसका, एंटीरेनियम 2 प्लांट्स विद अ पिंक फ्लावर आर हाइब्रिडाइज्ड. F1 प्रोड्यूस रेड पिंक वाइट इन द प्रोपोर्शन ऑफ द 1:1, यानी कि 1 रेड 2 पिंक 1 वाइट. What could be the genotype of the 2 plant used for hybridization? Red flower color is determined by the RR, white by the RR, small r small r. तो पिंक को कौन डिनोट करेगा, कैपिटल R स्मॉल r. तो आंसर क्या आ गया इसका, फर्स्ट इज द राइट आंसर. ठीक है, हु प्रपोज द क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल, लेमार्क, सुटन एंड बॉरी, सुटन एंड मॉर्गन. आंसर सी इज द राइट आंसर. क्या होगा आंसर इसका, Sutton and Bory. The fruit fly Drosophila melanogaster was found to be suitable for the experimental verification of the chromosomal theory of inheritance by the Morgan and his colleagues because it reproduced parthenogenetically. ठीक है, देखिए मॉर्गन ने और उसके कलीग्स ने ड्रोसोफिला पे क्यों किया था ये, एक तो पार्थिनोजेनेटिकली हो जाता है ये, दूसरा स्मॉलर फीमेल इज इजीली रिकॉग्नाइजेबल लार्ज मेल, नो. Single meeting produced 2 young flies. It completes the life cycle in about 2 weeks. तो आंसर क्या आ गया इसका, D is the right answer. 2 वीक में इसकी लाइफ साइकिल हो जाती है. स्नैपड्रैगन इन द F2 इज, फिनोटाइप रेशियो कितनी होती है स्नैपड्रैगन, 1:1. ठीक है, तो आंसर क्या आ गया इसका, D is the right answer. ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग इन द जेनेटिक क्रॉस इज नॉन एज, बहुत ही ईजी. पेडिग्री एनालिसिस, पुनेट स्क्वायर, क्रोमोसोमल मीन या जीनोटाइप. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जिसमें प्रोबेबिलिटी बताते हैं, क्या पेडिग्री हो सकती है, नहीं, पुनेट स्क्वायर. पुनेट स्क्वायर इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, एक्स क्रोमोसोम और द एक्स बार बॉडी इज डिस्कवर्ड बाय, फर्स्ट ऑब्जर्व किसने की थी, मेंडल ने, कैस्टर ने, हैंकिंग ने, या फिर बैटसन ने. बताइए किसने की थी डिस्कवरी, हैंकिंग ने की थी. ठीक है, कल ही एक वीडियो बनाया था उसके ऊपर ये दिया हुआ है, हैंकिंग साइंटिस्ट थे. नेक्स्ट, बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होगी इसकी, 1/4 TT, 1/2 TT, 1/4 TT. बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होगी इसकी, 1/2 T प्लस 1/2 T का स्क्वायर. क्या होगी इसकी, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना भाई. इसको एनसीईआरटी में दिया हुआ भी है ये, हिंट दे देती हूँ इसके अंदर, ए और डी में से है. ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका देख लीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना. 45 का, विच लॉ ऑफ द मेंडल एंड द जेनेटिक्स कैन बी कंसिडर यूनिवर्सल. यूनिवर्सल कौन सा है, डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या सेग्रीगेशन. मतलब यूनिवर्सल सब पे लग जाएगा जो, सोचिए सेग्रीगेशन, क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन तो सब पे ही होती है, तो लॉ ऑफ द सेग्रीगेशन, डी इज़ द राइट आंसर. मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज ऑल्सो नॉन एज, बोर तो नहीं हो रहे ना. चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें डिप्लॉयड सेट ऑफ द क्रोमोसोम, डिलीशन एंड एडिशन द मेंबर लीड्स टू न्यूप्लॉइडी. देखिए डिलीशन एडिशन हो रहा है, न्यूप्लॉइडी कहलाएगा, यूप्लॉइडी कहलाएगा, या फिर पॉलीप्लॉइडी या ट्राइप्लॉइडी. डिप्लॉयड सेट है, डिप्लॉयड सेट है, तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर बताइए, एंड न्यूप्लॉइडी लॉस और द ग्रेन ऑफ द क्रोमोसोम. ठीक है, नेक्स्ट, इन दिस ह्यूमन पेडिग्री द फील्ड सिंबल रिप्रेजेंट द अफेक्टेड इंडिविजुअल, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ दिस पेडिग्री. देख लो इसके अंदर आराम से, हर जनरेशन के अंदर क्या डिजीज़ है, तो क्या होना चाहिए इसका आंसर,
देख लीजिए इसके अंदर, सब के अंदर देखिए जनरेशन में तो दिख रहा है। देखिए फर्स्ट में अफेक्टेड मेल है, ये देखो, बट यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट जनरेशन में है, यहाँ देखिए, यहाँ तो है, यहाँ नहीं है। यहाँ है डिजीज, यहाँ नहीं है। फिर से क्या होगा, रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव, क्रिस क्रॉस नहीं है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट, फ्रॉम दिस पेडिग्री वन कैन मेक एनालाइज दैट इट इज एन, क्या है ये, कौन सी बीमारी हो सकती है, किस तरह का ट्रेट है ये, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, ऑटोसोमल जो है रिसेसिव ट्रेट, या फिर ऑटोसोमल डोमिनेंट या रिसेसिव एलोसोम। ऑटोसोम ही है। ऑटोसोम के अंदर क्या देखिए, यहाँ पर डोमिनेंट तो है नहीं, रिसेसिव दिख रहा है। बी इज द राइट आंसर, तो बी क्या है, इसका राइट आंसर है। तो यहाँ हमने 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। 50 के 50 करने, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट वगैरह में आ जाते हैं, ये नीट में भी आपकी HBSC CBSE बोर्ड में आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपके चैप्टर्स के सारे इंपॉर्टेंट MCQs हमने यहाँ पर कर लिए हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कुछ क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आप। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय।